जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में ध्यान योग आत्म संयम योग के छठे अध्याय के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण नीरूबेन करेंगी 1 से 16 तक। नीरूबेन आपको अनम्यूट करता हूं। नीरूबेन अनम्यूट करिए। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्म संयम योगो नाम अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च
न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव क्षमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। जय श्री कृष्ण। भूल पड़ी हो तो નથી ભૂલ પડી પણ બને રહીએ અગલા શ્લોક લેના है। अगला श्लोक युक्ताहार विहारस्य युक्ताहार विहारस्य युक्ताहार विहारस्य
युक्ताहार विहारस्य चेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य 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 योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दो बार साथ में बोले। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। और एक बार। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जय श्री कृष्ण बहन। हरे श्री कृष्ण। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसके आगे वाले श्लोक में भगवान ने क्या बताया? जो बहुत खाता है, जो बहुत कम खाता है, जो बहुत सोता है, जो बहुत कम सोता है, उनको योग सिद्ध नहीं होता। बराबर। अभी इसकी उसी सिक्के की दूसरी पहलू, दूसरी बाजू भगवान बता रहे हैं। युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार विहारस्य, जिसका आहार और विहार सम्यक है, यथा योग्य है, प्रॉपर है, प्रोपोर्शनेट है। युक्त चेष्टस्य, जो यथा योग्य चेष्टा करने वाला, और युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न अवबोधस्य यानी जो सोने वाला और जागने वाला, यानी जिसका ये सब कुछ सम्यक है, बराबर, उनका ही योग भवति दुःखः। योग जो है वह उनके दुखों का नाश करने वाला होता है। तो दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी इसके पूर्व का जो श्लोक था उसमें भगवान ने बताया किसका योग सिद्ध नहीं होता है, और उसी की दूसरी पहलू यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जिनका सम्यक रूप में है उनके लिए योग सिद्ध होता है। आइए इसको जरा थोड़ा देखते हैं। लास्ट टाइम आपको बताया था मैंने कि 16वें श्लोक के हाथी की पूंछ थोड़ी बाकी रह गई थी। आपको याद है तो अच्छा है, नहीं है तो मैंने ऐसा कहा था, और मुझे भी याद नहीं रहता। मैं भी अगला सेशन जो है ना, लास्ट पोर्शन 5 मिनट का सुन के आता हूँ कि मुझे पता चले कहाँ छोड़ा है। इसलिए मैं भी आपसे कोई ज्यादा स्मार्ट हूँ ऐसा मत समझना।
એ છે કહી દે ને, ઘરનો ડાયરો છે ને રાતનો રાત જેવું ધાબુ છે. Anyway, वो एक जो छोटे सी हाथी की जो पूंछ रह गई थी ना, वो कुछ थोड़ा सा डिस्कस करने का मन हुआ. तो इस श्लोक में भगवान अनुपात की बात कर रहे हैं, बैलेंस की बात कर रहे हैं. तो जिसका अनुपात ज्यादा या कम है, यानी जरूरत से ज्यादा आइदर वे होता है, उनके लिए प्रॉब्लम है. अभी ये मनुष्य है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. और ये इतना जटिल है कि हमारे शास्त्रों ने कहा है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, रादर यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ऐसा भी हम ले सकते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में, यानी कि हमारे शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है. और ब्रह्मांड की जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता है, उतनी जटिलता हमारे अंदर भी है. अभी टू गिव यू एन एग्जांपल, जो फिजियोलॉजी एनाटॉमी की किताबों में ये बातें आती हैं कि हमारे एक साधारण व्यक्ति के शरीर में, सभी के शरीर में 7 करोड़ जीवाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं. 7 crores ईच वन ऑफ अस आर कैरिंग. यानी हम बाय इटसेल्फ वी आर ए बिग टाउनशिप. एक बहुत बड़ी बस्ती है हमारे में. क्या अभी मुंबई की आबादी आप पकड़ो तो करीब आज कितनी होगी, 2 करोड़ होगी. यदि बंबई में 2 करोड़ लोग हैं तो हमारे शरीर में ऐसे 3 बंबई बसी हुई हैं, 3.5 बंबई बसी हुई है. इतना व्याप है हमारे अंदर, इतने जीव हैं. भले दे आर माइनर, लेकिन वैज्ञानिक संशोधन ने कहा है कि हमारे अंदर जो एक एक सेल है, दे आर कंप्लीट इन देयर ओन रिस्पेक्ट. उनका अपना ब्रेन है, उनके अपना सिस्टम है, सब कुछ है. जैसा हमारा है वैसा एक एक जीव का अंदर है. और ये 7 करोड़ जीव कोशों की ये हम बड़ी बस्ती हैं. और इसलिए जो नाम हमें दिया गया पुरुष, पुरुष, पुरु यानी पुरी, एक बहुत बड़ा नगर है. और इस नगरी में हम जो रह रहे हैं उसको पुरुष कहा गया है. पुरुष यानी मेल नहीं, ये बड़ी नगरी है. पुरु, पुर यानी नगर. तो ये पुर के अंदर जो रहने वाला है वो पुरुष, यानी हमारा जो जीवात्मा है उसको पुरुष कहा गया है. इससे जेंडर से कोई मतलब नहीं है, मेल फीमेल का ये यहाँ ये निवासता नहीं है. पुरुष यानी पुरी के अंदर रहने वाला, यानी कि जीवात्मा जो है वो उसको कहा गया है. वैसे ही हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में भी बहुत सारे स्नायु हैं. आई डो नॉट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट कॉम्प्लेक्सिटीज. लेकिन ये जो सारी चीजें हमारे शरीर में जितनी जटिलता है, उस सारी जटिलता में एक लयबद्धता है. देयर इज सिंक्रोनाइजेशन, एक हार्मनी है. और यदि ये लयबद्धता नहीं होगी तो हम हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे. ये बात समझने के लिए आज की पूछ लाना जरूरी था. हम यह बात किसकी कर रहे हैं, ध्यान योग की. तो हमें ध्यान करना है, तो ध्यान करने के लिए हमें बाहर से हमारा जो ध्यान है, अटेंशन है, उसको हटाकर भीतर की ओर ले जाना है, अपनी पहचान बनानी है. बराबर है. तो उसके लिए अंदर भीतर जाना होगा. तो भीतर जाना होगा यानी भीतर इतना बड़ा नगर है, इतनी बड़ी पुरी है, 7 करोड़ की बस्ती वाले. उस नगर में यदि आपको प्रवेश करना है तो यदि वह लयबद्धता, वो जो व्यवस्था है, उसमें यदि हम सिंक्रोनाइज न कर सकें तो हम उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगे. और यदि ये हमारी नगरी अंदर की अव्यवस्थित है, कैओटिक है, अराजकता है उसमें, और ये पूरी नगरी विक्षिप्त है,
तो हम उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ध्यान करते हुए हमें आत्मा का अनुसंधान करना है। तो यदि हमें हमारे भीतर प्रवेश करना है, तो ये जो 7 करोड़ की बस्ती वाला नगर है वो आनंदित होगा, प्रफुल्लित होगा, तो आप उसमें आसानी से प्रवेश कर लेंगे। नहीं तो छोटी छोटी बाधाएं भी हमें अटका देती हैं। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, उस चेतना का एक स्वभाव है, निजी स्वभाव है कि हमारे शरीर में कहीं भी कोई भी दुर्घटना घटती है, ये पूर्व के अंदर, ये 7 करोड़ की नगरी में कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है, तो ये चेतना रूपी जो वेबकैम लगाए रखे हैं हमारे शरीर में, रादर वो तो पूरे शरीर में व्याप्त है चेतना, तो बराबर है। कौन सा वायु है वो पंच वायु में से? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। कौन सा वायु है जो पूरे शरीर में घूम रहा है? व्यान वायु है, व्यान। ठीक है, व्यान वायु जो है वो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, और इसका स्वभाव ऐसा है कि हमारे शरीर में कहीं भी दुर्घटना है तो उसकी खबर इमीडिएटली मिलती है मस्तिष्क को। और जहां प्रॉब्लम है वहां हमारी चेतना जाके अटक जाती है, और फिर ये जो अंदर का लय है, अंदर का जो संगीत है, वो बिखर जाता है, और फिर हमारा ध्यान में भी विक्षिप्तता आ जाएगी। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल को हमें समझे। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, बराबर, जंगल में से गुजर रहे हैं ऐसे कोई, और नेशनल पार्क चलो घूमने निकले, और सोचा कि चलो जाड़े की सीजन है, थोड़ा घास में खुले पांव टहलते हैं, नंगे पांव टहलते हैं, चप्पल उप्पल निकाल दिया अपने और टहल रहे हैं। और किसी ने वो गुलाब गुलाब चोटने के लिए गया होगा, तो गुलाब कहीं पड़ा होगा पंखुड़ी वगैरह उसके साथ, और उसके ऊपर आपका पैर पड़ गया और गुलाब का कांटा आपको लग गया, या छोड़िए, कोई भी कांटा आपको चुभ गया, चलो लेट अस टेक इट, मेक इट सिंपल, ज्यादा ये नहीं करना। जरा सा भी कांटा चुभा तो आपकी जो चलने की जो लय है वो अटक जाएगी, आप खड़े हो जाओगे, और जब तक वो कांटे की चुभन आपको चुभती रहेगी तब तक आपका सारा ध्यान उधर ही रहेगा, बराबर। यानी हमारी जो चेतना है उसकी आदत है कि इस शरीर में जहां भी एक्सीडेंट होता है वहां वो दौड़ के जाती है, और जब तक वहां प्रॉब्लम है तब तक उसका अटेंशन उधर रहता है। तो ध्यान करने के लिए हमें पूरा स्वस्थ रहने की जरूरत है। भगवान ने श्लोक क्यों कहा कि यदि हम योग्य मात्रा में खाना पीना, खान पान या तो सोना जागना करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसकी चर्चा हमने गत सत्र में कर ली। लेकिन इस स्वास्थ्य का अर्थ ही यही होता है कि हमारी चेतना को शरीर में कहीं भी अटकने की जरूरत न पड़े। यानी ये जो हमारा पुर है, महानगर है, उसमें कहीं भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, सो दैट हमारी चेतना को वहां दौड़ के जाना पड़े। और ऐसी परिस्थिति होगी तो ध्यान अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर हमारी चेतना जो है वो अंदर प्रवेश कर सकेगी। नहीं तो जहां एक्सीडेंट हुआ है वहां जाके रुक जाएगी। अच्छा, आपको पता है कि आप अभी पता है आपको, महसूस कर रहे हो कि आपका सिर है, दिमाग है, माथुं છે, खबर છે नहीं ना, बैठा ही है ना, हम बैठे ही ऐसे, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, है वो तो मालूम है इधर, लेकिन वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट।
बट सपोज आपको सिर दर्द हो गया, तो इफ यू हैव हेडेक नाउ, सारा ध्यान उधर जाएगा, अरे माथु दुखे से, माथु दुखे से, माथु दुखे से। अभी आप स्वस्थ बैठे हैं, सर दर्द नहीं है, कुछ नहीं, आपको पता भी नहीं है कि सर है कि नहीं है, लेकिन मोमेंट वहां दर्द होना शुरू हो गया, बस ध्यान उधर ही रहेगा। वर्स्ट इज दांत का दर्द, मानो कि आपका कोई दांत दुख रहा है, उधर ही नजर जाएगी। यानी शरीर में कहीं भी अस्वस्थता है तो चेतना को उधर दौड़ के जाना पड़ता है, और इसलिए फिर वो चेतना ध्यान करने के लिए अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। और इसलिए भगवान ने श्लोक में कहा कि शरीर को तंदुरुस्त रखना जरूरी है, क्योंकि वो हमारा साधन है, और वो जो साधन है वो बिल्कुल टिप टॉप रहना चाहिए। क्योंकि हमने लास्ट टाइम जैसा डिस्कस किया था कि ज्यादा भोजन करेंगे तो को पचाने के लिए हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, यानी कि हमारी जो चेतना है वह जठर की ओर, पाचन तंत्र की ओर दौड़ जाती है और वहां अटक जाती है, तो फिर हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। और इसलिए ध्यान जो कराते हैं वो भी बोलते हैं कि भोजन के 2 घंटे तक यदि आपने कुछ खाया है तो एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स यू शुड नॉट सिट इन मेडिटेशन। और यदि हेवी खाना खाया, लंच और डिनर किया है जम के, तो 4 घंटे तक आपको ध्यान नहीं करना चाहिए, बिकॉज एट दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट पीरियड, वो समय में हमारे चयापचय का जो तंत्र है उसको ये सारी चेतना की जरूरत है, वो ऊर्जा वहां चली जाती है, तो वो ऊर्जा हमें उपलब्ध नहीं होती, इसलिए ध्यान के लिए मना किया गया है कि कुछ खा पी के ध्यान मत करिए। तो ये चेतना के बारे में ये बात करनी थी। अभी अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। युक्त आहार विहारस्य, इसमें आहार और विहार दोनों की शुद्धि की बात है। युक्त यानी प्रॉपर। तो ये जो भोजन जो है वो भी सात्विक रीति से कमाए हुए धन का हो, अपनी कमाई का हो। तो सुपाच्य भोजन, युक्त आहार और युक्त विहार, यानी घूमना फिरना भी संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, बराबर। शिव मनस पूजा में शिव जी से कहते हैं ना कि हम जहां जहां घूमते हैं वो हे शिव जी आपकी प्रदक्षिणा है, इसलिए भगवान यहाँ भी वही बात कर रहे हैं, युक्त विहारस्य, यानी जो घूमना फिरना है वो भी प्रॉपर हो, बैलेंस्ड हो। कभी कभी हम लोग भी बिकम फिटनेस फ्रीक, बस अभी तो ये महीने में तो 5 किलो तो कम करना ही करना है, फिर दौड़ो, एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, उल्टा करो, सीधा करो, एंड लग जाते हैं। और फिर 1 महीने के बाद सब उत्साह फिजूल, वापस जैसे थे वैसे के वैसे वहां कुत्ते की दुम। तो ये धंधा नहीं करना है, जो भी करो आराम से, सम्यकता से करो, प्रॉपरली करो, एंड ट्राई टू मेंटेन दैट रिदम ऑफ द बॉडी। शरीर का जो तंत्र है उसको अपने रिदम में, अपनी फ्रीक्वेंसी में रखने की कोशिश करो। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हमारे जो कर्म है वह भी शास्त्र विहित होना चाहिए, कर्तव्य कर्म। और जो भी हम करें प्रसन्नता पूर्वक करें, गिव योर 100% टू दैम, एवरीथिंग दैट यू डू। यद यद कर्म करोमि तत् तत् अखिलम
शंभो तव आराधनम। मतलब जो भी हम कर्म करते हैं, हे शिव जी आपकी आराधना है। युक्त स्वप्न अवबोधस्य। स्वप्न यानी सोना। स्वप्न देखना नहीं, या भगवान स्वप्न ड्रीम की बात नहीं कर रहे हैं, मांडुक्य उपनिषद में नहीं जा रहे हैं। स्वप्न यानी सोना। अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू वेकअप, ऐसा कुछ अंग्रेजी में कुछ प्रोवर्ब है ना। जल्दी सोने वाला, जल्दी जागने वाला, समय पर जागने वाला, वगैरह वगैरह, वो तंदुरुस्त रहता है। रात को देर रात तक जागना नहीं है, उल्लू बनना नहीं है। रात को 12 बजे के बाद जो जागते हैं वो उनको उल्लू कहा जाता है, क्योंकि उल्लू रात को जागते हैं। मनुष्य को सो जाना है। छह कोई उल्लू અહીંયા रात को 12 बजे के बाद जागने वाले, તો ચેતી જજો ભાઈ, આપણે ઘુવડ બનવાનું નથી। युक्त अवबोधस्य यानी कि जिस कार्य के लिए हमें मानव शरीर दिया गया है, उस कार्य को हमें भली भांति निभाना है। और जंतु नाम नरजन्मम दुर्लभम, हमने विवेक चूड़ामणि में देखा, ये बहुत दुर्लभ जन्म में मानव देह मिला है। इसलिए हमें भगवान में ही प्रीति रखनी है, और संसार के जो सारे संबंध हैं उनको गौण मानते हुए परमात्मा में अपने आप को लगाना, वही जागना है। और योगः भवति दुःखः, इस प्रकार से जो सम्यक आहार विहार वगैरह करते हैं, कर्म वगैरह करते हैं, वैसा जो योगी है, जो ध्यान करने वाला योगी है, उसका ध्यान और उसका ध्यान योग सिद्ध होता है। ये बात हम कर चुके हैं, फिर भी दोहराता हूं। योग जो है वह सुख देने वाला है। यहां भगवान ने कहा दुख हा। हा का अर्थ है हरण करने वाला। दुख का हरण करने वाला यह योग होता है, यानी कि दुख से हमें मुक्ति दिलाता है। यानी कि दुख से मुक्ति दिलाते यानी सुख देता है, सुखप्रद है। और भोग भी तो हमें तथाकथित सुख देता है, देते हैं। और हमें भोग के सुख की अनुभूति है, इसलिए हमको पता है कि भाई वाह, भोग में तो बहुत मजा आता है। अच्छा खाना मिल जाए क्या, या तो कहीं अच्छे डांस फ्लोर पर डांस करना मिल जाए, अच्छा ढिंको बज रहा है तो उधर जाके हम थोड़ा नाच लें, पैर को थोड़ा ये कर लें, फ्री कर लें, वगैरह वगैरह। या तो चार पांच महिलाएं किट्टी पार्टी में मिलकर खुश 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 कर ले, कानों की थोड़ी कसरत हो जाए, तो उसमें मजा आता है ना, आनंद आता है। उसमें तो बहुत आनंद आता है। क्या, तो ये सब भी हम कहते हैं कि सुख है, लेकिन ये सुख नहीं है। ये जो सुख है भ्रांति है। क्या, शाश्वत सुख परमात्मा में है। ये एक प्रकार की भ्रांति है। ध्यान योगी को ऐसे सुख में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। और ये नहीं करना है तो हमारे आहार विहार कर्म वगैरह जो है वह युक्त होना चाहिए।
रामसुख दास जी ने ये हमारी जो एक्टिविटी है उसकी एक बैलेंस शीट दी है। मैं आपको जरा डिस्प्ले करता हूँ। दा देने वाला, इसमें दा शब्द तो है नहीं, जिन्होंने मेरा अटेंशन ड्रॉ किया है। दुख हा है, दुख दा नहीं है। योगो भवति दुख हा। लोग डिस्प्ले कर देता हूँ पहले, फिर राम सुखदास जी की बैलेंस शीट बताता हूँ। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुख हा। दुख दा नहीं है, गलती से इसको दा मत पढ़िए। दा पढ़ोगे तो देने वाला होगा, हा बोलोगे तो हरण करने वाला है। दुख, दुख को मिटाने वाला है। ओके, नाउ बैलेंस शीट। मनुष्य के पास जो पूंजी है उसके दो विभाग किए उन्होंने। एक साइड में धन धान्य है और दूसरी साइड में आयु है, यानी दिस इज अवर वेल्थ, दिस इज अवर टोटल वेल्थ। इसमें दीज आर द मटीरियल वेल बीइंग, धन धान्य वगैरह, और दिस इज अवर आयु, एज। तो इस धन धान्य जो है यानी कि मटेरियल वेल्थ जो है, उसका हम व्यय कहाँ करेंगे, खर्च कहाँ करेंगे, आहार विहार में, बराबर, भोजन और घूमने फिरने में। इसमें सब सांसारिक प्रवृत्ति आ गई। और उपार्जन कहाँ से करें, कमाएंगे कहाँ से, तो आजीविका के जो नौकरी धंधा वगैरह जो कर्म हम करते हैं वहां से हम उसको कमाएंगे। धन धान्य बेसिकली यानी और मटेरियल वेल्थ, ठीक है। वैसे ये हमारा, हमारी जो आयु है उसका व्यय हम कहाँ करते हैं, सोने में। सो इट इज नॉट ओनली सोना, जिसको हम प्रमाद कहते हैं, वैसी एक्टिविटी में भी आयु का व्यय होता है। प्रमाद यानी जानबूझकर की गई न करने वाली प्रवृत्ति, यानी हम प्रमाद करते हैं और हम अपने आप को लॉजिकली सेटिस्फाई भी कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको ऑफिस में बॉस ने कोई काम सौंपा है और वो काम करने में आपको थोड़ा कंटाला आ रहा है, बराबर। तो आप क्या करेंगे, उस फाइल को बाजू में रख के जिस फाइल पे ऑलरेडी काम हो चुका है उसको लेकर आप बैठ जाएंगे और उसमें खाली टाइम पास करेंगे। हाथ में ऑफिस की काम की ही फाइल है जो बिन जरूरी है, अभी उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी नहीं है। ध्यान देने की बात को आपने बाजू में रख दी और जिसके ऊपर ध्यान नहीं देना है उसको आप लेकर बैठे हैं, बराबर। और मान लीजिए हमारे घर की बात करें कि अभी मान लीजिए कि गणपति का त्योहार आने वाला है। सुरेश जी की बात करते हैं, चलो। उनकी सोसाइटी में तो बहुत धूमधाम से गणपति का उत्सव मनाया जाता है। तो अभी उनके, तो एज ए उनका सब प्लानिंग अभी शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, कमिटी उनकी मिलेगी तो किसकी चर्चा करनी चाहिए, गणपति उत्सव की करनी चाहिए ना, कि भाई गणपति की मूर्ति कैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, कितनी बड़ी लाएंगे, ये है वो, बराबर। अभी वो मीटिंग में बैठकर आप नवरात्रि के गरबा की चर्चा शुरू करो तो क्या होगा, ये प्रमाद है। बात सोसाइटी के नवरात्रि के गरबा भी आपको करना है, उसका भी आयोजन करना है, लेकिन उसको टाइम है। अभी दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस अबाउट इट, द टाइम टुडे इज टू डिस्कस अबाउट गणपति, और आप बैठ के गरबा की चर्चा करने लगो तो वो क्या हुआ, प्रमाद हुआ। तो हमारी आयु जो है ना वो ऐसी फिजूल बातों में, प्रमाद में खप जाती है। यानी ऑल काइंड्स ऑफ गॉसिप वगैरह जो है, अननेसेसरी थिंग्स, वह उसमें हम हमारी आयु खपा देते हैं। सोना इट ओनली स्लीपिंग नहीं, ये सब प्रमाद वाली जो प्रवृत्तियां हैं उसमें हमारी आयु की खपत होती है।
और आयु का उपार्जन यानी कि अभी उम्र तो हमारी जितनी है उतनी ही है, बराबर। जो लेकर आए हैं, जितने उच्छ्वास हम लेकर आए हैं उतने ही उच्छ्वास हमारी पूंजी है। उसका हम उपार्जन यानी उसको हम कमा नहीं सकते, बट वी कैन यूटिलाइज इट मोर इफेक्टिवली। यानी कि फिजूल बातों को यदि हमने हटा दिया तो हमारा जो अटेंशन है वो काम की चीजों में रहेगा, परमात्मा की साधना और भजन में रहेगा। तो वो इट इज अ मोर प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इन दैट सेंस राम सुखदास जी उसको बोल रहे हैं कि एक प्रकार का उपार्जन है, यानी कि उसको हम कमा रहे हैं। तो एवरीथिंग इन मॉडरेशन, जो भी करो सम्यकता से करो। अभी हमारा मनुष्य का जो मन है और दिमाग है वो भी भले कितना भी अच्छा प्रोडक्टिव काम आप कर रहे हो, फिर भी ये करते करते थक जाएगा। और हमें कुछ मनोरंजन भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए। वी नीड ब्रेक फ्रॉम दैट एक्टिविटी। और शास्त्र ने भी इसका स्वीकार किया है कि भाई यस, हमें कुछ मनोरंजन चाहिए। और इसलिए तो हमारे सारे पुराणों की रचना की गई है, सो दैट यू हैव सम एंटरटेनमेंट। लेकिन ये एंटरटेनमेंट जो है वो भोजन में अचार की तरह होना चाहिए, बराबर। मान लीजिए कि आपको भोजन करने बैठे हैं और नींबू का अचार आपको पसंद है, राइट। तो राइस खाओगे, आप भात खाओगे, या तो जो भी, कई लोगों का आदत है वो अचार के साथ भात खाने की। तो राइस में थोड़ा अचार डालकर आप खाते हैं, या तो ढोकला नहीं खाता अचार खाइए, चलो ना, बराबर। तो ढोकला नहीं साथे अचार खाने का है, अचार के साथ ढोकला नहीं खाने का है। यानी कि मात्रा जो है वो रिवर्सल नहीं होनी चाहिए। सो पिकल का प्रोपोर्शन जो है वो पिकल के हिसाब से ही रहना चाहिए, अचार का प्रोपोर्शन अचार की तरह रहना चाहिए। ऐसे ही एंटरटेनमेंट भी अध्यात्म के क्षेत्र में भी जरूरी है, लेकिन वह भोजन में अचार की तरह उसकी मर्यादा होनी चाहिए, ऐसा कहना है। तो 24 घंटा एंटरटेनमेंट भी नहीं चलेगा। हम लोगों ने, क्योंकि शास्त्र ने उसकी परमिशन दी है, इसलिए हमने उसको, मन जो हमारा है वो तो फिर वो मामा की जैसा है ना। जो अपने को जो ज्यादा पसंद आता है उसके प्रति ज्यादा ये करता है। सो एनीवे, कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब मॉडरेशन में होना चाहिए। अच्छा, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। जो भी कर्म हम करें वो भी मॉडरेशन में करना है। खास करके जो प्रोफेशनल्स हैं, युवा लोग, यहाँ तो बहुत सारे, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस अभी तो रिटायर्ड ही हैं यहाँ। तो ये फेज में बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो सुनते भी हैं, ऑफलाइन भी सुनते हैं, उनके लिए भी, जो व्यापारी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कई कई लोग जैसे अल्कोहलिक होते हैं ना, वैसे वर्कोहलिक होते हैं। उनको काम करने का व्यसन हो जाता है, और ये व्यसन काम का इतना हो जाता है कि उनके लिए बाकी की प्रवृत्तियों के लिए कोई समय ही नहीं है। और फिर घर के गृहस्थी के प्रति भी वो निस्पृह हो जाते हैं, दे बिकम इंडिफरेंट। बच्चों के प्रति उनका ध्यान नहीं होता है। वैसे महिलाओं में भी आदत होती है, महिलाएं भी काफी वर्कोहलिक होती हैं। घर में कुछ ना कुछ काम निकाल कर बैठती हैं। आ कबाड़ खोलो, इन्हें साफ करो, इसको अरेंज किया, वो कबाड़ निकाला, उसको अरेंज किया। वो ये धंधा आप लोग करते ही है ना, मालूम है ना। तो ये जो वर्कोहलिकता जो है
जरूरत से ज्यादा अपने आप को ऐसे कार्य में बिजी रखना, ये भी एक प्रकार का प्रमाद ही है। हम मान लीजिए कि एक अलमारी आपने बराबर अच्छी तरह से जमा के रखी है, अभी वापस 8 दिन में उसको खोल के वापस साफ सफाई करने लगो तो प्रमाद ही है, क्योंकि इट्स ऑलरेडी देयर अरेंज। लेकिन लोगों को क्या लगता, अरे भाई काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम का काम नहीं है। तो ये युक्त चेष्टस्य कर्मसु, वी डोंट हैव टू बी वर्कोहलिक, काम करना है, हमारा पूरा अटेंशन देते हुए, पूरी अपने आप को पूरा पूरा उसके उसके प्रति समर्पित करते हुए कार्य करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन ये काम जो है प्रमाद में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए सतर्क रहना है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, इसलिए इस बात को नजरअंदाज न करें। कई लोग जो, खास करके आजकल जो कॉरपोरेट सेक्टर का जो एनवायरनमेंट है, उसके लिए खास ये बात युक्त चेष्टस्य कर्मसु आती है कि सबको, ये जो कॉरपोरेट लीडर है उसमें ऊपर चढ़ना है। और उसमें भी एक गोल सेटिंग वालों ने तो तबाही मचा दी है। गोल सेटिंग, एक जमाने में मैं भी गोल सेटिंग के क्लासेस लिया करता था, मोटिवेशनल टॉक्स। और इतना मोटिवेट करते हैं कि आपको ऐसा लगता है बस हो गया, अभी तो पहुंच गए, सीधा आपको एमडी बना देंगे कंपनी के। मजे की बात क्या है इनकी मालूम है? आपको मोटिवेशनल के पेड़ की डाली के सबसे ऊपर की डाली के ऊपर लेकर जाएंगे, चढ़ा देंगे ऊपर। और फिर वहां से यदि आप नीचे गिरेंगे तो क्या करोगे, उसका सॉल्यूशन ये गोल सेटिंग वालों के पास नहीं है। लेकिन उसका सॉल्यूशन है। और गोल सेटिंग वाले ने जो इस पेड़ पर चढ़ाए, उस पेड़ पर आप चढ़े और फिर वहां से नीचे गिरे, और यदि आपकी हड्डियां टूटी तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका उत्तर गोल सेटिंग के पास नहीं है, कृष्ण के पास है। भगवत गीता में आ जाओ तो बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि आपको वर्कोहोलिक भी नहीं बनना है। आपका आपका काम निष्ठा से करना है, यू टू गिव योर 100% व्हाट यू आर डूइंग, लेकिन डोंट बी वर्कोहोलिक। तो इस बात को ध्यान रखें। हम तो सब यहाँ बैठे हैं, समझदार हैं। शास्त्र का अध्ययन के लिए कुछ समय देना चाहिए, सत्संग के लिए समय देना चाहिए, और आप सब तो दे रहे हैं, इसलिए आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। આપણે બધા બહુ ડાયા ડમરા છીએ, એટલે આ બધી ચર્ચા અહીંયા કરવી અસ્થાને છે। क्या इसमें फिर घूमने फिरने में यदि यात्रा यात्रा का भी समावेश हो जाए तो अच्छा है, इससे चित्त शुद्धि होती है। जैसे सूरज जी 4 धाम की यात्रा करके आए, यू नो, दैट दैट पुट्स यू इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ ए माइंडसेट। वो एक अलग प्रकार का एक आनंद और उत्साह आता है। इससे भी बैटरी हमारी चार्ज होती है, हो जाती है। तो ये भी कभी कभी जरूरी है। लेकिन फिर यात्रा ही करते रहो तो भी काम नहीं चलेगा। तो यहाँ भगवान ने हा शब्द का प्रयोग किया है। योग भवति दुख हा, हा यानी हनन करने वाला, डिस्ट्रॉयर, दुख से छुड़ाने वाला। तो ऐसे जो लोग हैं, ये जो इस प्रकार से जो जिनकी दैनंदिन प्रवृत्ति होती है, उनके लिए योग फायदेमंद है, क्योंकि यह योग हमें दुखों से मुक्ति दिलाता है। युक्ताहार विहार से, युक्ताहार में एक और भी आपको मैं एग्जांपल दूं तो दे सकता हूं।
मॉर्निंग में आप सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हो, और ब्रेकफास्ट करते करते मन में इमीडिएट सवाल क्या आएगा? आज लंच में क्या है? और भोजन करके खड़े भी नहीं हुए हैं, સાંજનું શું છે પછી? यानी पूरा ध्यान वो खाने में ही है कि क्या खाना है और क्या, उसका इलेबोरेट प्लानिंग होता है। लेकिन कभी आपने ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए ब्रेकफास्ट करते करते ये सोचा है कि बोलो श्री कृष्ण शरणम ममन अर्थ शू थाय? ऐसी चर्चा नहीं होती है। होती है तो अच्छा है, यो लक्की देन, लेकिन अक्सर नहीं होती है। लेकिन इसका भी एक्सेस नहीं करना है कि सारा दिन यही करते रहना है। पुट एवरीथिंग इन मॉडरेशन। सभी चीजों को अपनी अपनी जगह है। जैसे हमारे भोजन में खटरस है, छह रस जो हैं, और छह रस का हमें संयुक्त स्वाद जब भी मिलता है तो उसका जो आनंद है, खाली आपको कोई मिठाई खिलाते रहे तो भी ये नहीं जमेगा। 24/7 मान लीजिए कि भगवत गीता लेकर बैठेंगे तो उब जाओगे आप। 1 घंटा 2 घंटा अच्छा है क्या? यहाँ भी कभी 10-15 मिनट भी ज्यादा हो जाता है तो आप लोगों को परेशानी होने लगती है। इसलिए एवरीथिंग इज गुड इन मॉडरेशन। तो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन की यहाँ बात कर रहे हैं भगवान। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये युक्त यानी अप्रोप्रिएट क्या है। जैसे गत सत्र में भी बताया था, वैसे इस सत्र में भी वही बात हो रही है कि क्या अप्रोप्रिएट है वो आपको तय करना है। और ये तय करने में यदि आपको कोई मदद चाहिए कि हम कैसे तय कर सके हमारी एक्टिविटी में क्या अप्रोप्रिएट है और क्या नहीं है, तो फिर आपको गुरुवार के विवेक चूड़ामणि के क्लास में आना चाहिए कि वहां वो विवेक समझेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या अप्रोप्रिएट है। बराबर। तो हमारे शास्त्र में सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। और जिसके पास ये सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है, ऐसे व्यक्ति के लिए योग जो है वो दुख का नाशक होता है। दुख, हाँ, इट डिस्ट्रॉयज द सोरो। क्योंकि इससे हमें आत्मज्ञान होता है, अपने बारे में पहचान बनने लगती है, और हमारा जो स्वरूप है उस स्वरूप को हम पहचानने लगते हैं, और इसकी वजह से हमें आनंद मिलता है, और दुख की हानि या तो दुख का नाश होता है। शंकराचार्य जी ने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि यहाँ जो दुख हा शब्द का प्रयोजन किया है भगवान ने, उसमें सभी प्रकार के दुखों को आबंटित किया है भगवान ने। ये इंक्लूडेड ऑल 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 सॉर्ट्स ऑफ सॉरो। कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, भाई हमारा जीवन तो हमारे हिसाब से तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मेरे आजू बाजू वाले हैं ना, वो बराबर नहीं है, सब बेकार है। वो बहुत परेशान करता है, उनकी वजह से दुख है। तो उनकी वजह से जो दुख है उस दुख को भी कैसे निपटना वो भी हमें आना चाहिए। वी शुड हैव दैट नॉलेज। उसके लिए भगवत गीता में ही आना है वापस। क्या अपना रिमोट दूसरे के हाथ में कैसे नहीं चला जाए, उसकी भी जो टेक्निक है वो टेक्निक भगवत गीता से ही हमको मिलती है। इसलिए हम कहेंगे भाई हम तो सब कुछ बराबर है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन विथ मी, बट द प्रॉब्लम इज द एनवायरमेंट। तो ये एनवायरमेंट में भी कैसे शांतता से रहना, वह हमें भगवत गीता ही सिखाती है। सो युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः।
इस बात के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। यदि आप में से किसी को ऐसा लगता है कि आज का जो श्लोक था उसमें कुछ खास तो था नहीं, मॉडरेशन की बात भगवान कर रहे हैं, कोई भी कर सकता है, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट, तो एक काम करना, कल से एक नियम ले लेना, सुबह 9 से 10 मोबाइल फोन को छुएंगे नहीं, बस एक ही घंटा कम वोट में। आई विल नॉट टच मोबाइल फोन 9 to 10 करके देखो, फिर युक्ताहार विहार का अर्थ समझ में आ जाएगा। चलिए, जय श्री कृष्ण।